अस्तु इच्छा में माता जी इच्छा में। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि हमें रात को घंटा क्यों नहीं बजाना चाहिए? रात्रि को हम लोग घंटा इसलिए नहीं बजाते हैं कि बहुत छोटे छोटे से जीव होते हैं जिनको उसकी ध्वनि से डर लगता है, उसकी आवाज़ से डर लगता है, और कहीं वो डर करके मर ना जाएं, यहाँ वहाँ बैठे हों भाग के वो किसी दीवार से टकरा ना जाएं, यहाँ वहाँ गिर ना जाएं। ऐसी भावना से हम रात्रि में घंटा नहीं बजाते हैं। लोग रात को घंटे को कपड़े से बांध देते हैं, कोई बजाए ना, ठीक है ना। रात्रि में ज़्यादा ध्वनि करोगे, क्योंकि सूर्य जब अस्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, तो क्या होते हैं, सारे जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं, वो अपने अपने स्थान पे जाके बैठ जाते हैं। पक्षी हैं अपने पेड़ में बैठ गए, घोंसले में चले गए, जानवर अपने स्थान पे चले गए, अब वो सो रहे हैं या आराम में हैं, ठीक है ना। और एकदम से तेज घंटा बजेगा तो वो डर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। तो हो सकता है वो डाल से गिर जाएं, घोंसले से गिर जाएं, अपने स्थान से भयभीत होकर के मर जाएं। और ये भी हो सकता है कोई घंटे के अंदर भी कोई जीव बैठ गया हो, ठीक है ना, तो उसकी भी हिंसा हो सकती है। ये सब बात को देखते हुए अहिंसा का पालन करने के लिए, दया और हमारे अंदर करुणा है, उस बात का पालन करने के लिए जो है हम रात्रि में किसी प्रकार की ध्वनि आदि ऐसी नहीं करते हैं जिससे जीवों को डर लगे, भय लगे या वो मर जाएं। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि गृहस्थ में रहकर हम अपने भावों को निर्मल कैसे बनाएं? गृहस्थ जीवन जो है बहुत अच्छा जीवन भी है, क्योंकि महावीर स्वामी ने कहा है गृहस्थ वह है जो 60 कर्तव्यों का पालन करता है। 60 कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे गृहस्थ की श्रेणी में महावीर ने नहीं गिना है। और जो 60 कर्तव्य का पालन करता है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, त्याग आदि, इनका पालन करता है तो वो गृहस्थ है। और यदि ये गृहस्थ इस प्रकार से अपने कार्य प्रतिदिन करता है तो निश्चित ही भाव उसके शुद्ध रहते हैं, परिणाम शुद्ध रहते हैं, क्योंकि वो इसी में ही लगा रहता है। सब दर्शन करने गया, भगवान की पूजा करने गया तो परिणाम शुद्ध रहेंगे। फिर गुरु मिल गए, आहार आदि लगाया तो परिणाम शुद्ध रहेंगे। फिर स्वाध्याय किया तो स्वाध्याय से परिणाम शुद्ध रहेंगे। फिर उसने भोजन पानी में कुछ त्याग कर दिया, आज इसका त्याग किया, घी का त्याग किया, नमक का त्याग किया, तो उससे परिणाम शुद्ध रहेंगे। दान पुण्य करता रहा, त्याग करता रहा, संयम पालन करता रहा, ये सब करने से परिणामों की विशुद्धि होती है। फिर भी इसके अलावा परोपकार के भाव रखो। क्या रखो? सभी जीवों का कल्याण हो, इस भाव को भाव रखो। सभी पर आप दया करें, करुणा का भाव रखें। यह सोचें संसार का प्रत्येक प्राणी जो है सुखी हो, सबके दुख दूर हों, सबके कष्ट दूर हों, सबको बोधि की प्राप्ति हो, सभी को सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, मोक्ष की प्राप्ति मिले। मुझे तो मिले पर सब जीवों को मिले। जब ऐसे सबकी अच्छी भावना भावोगे तो आपका परिणाम भी अपने आप क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। महाराज श्री, मेरे मन में शंका होती है या कभी मतलब प्रश्न भी आते हैं गुण स्थान के बारे में। जो पहला हमारा मिथ्यात्व गुण स्थान है और सासादन जो है, मिथ्यात्व क्या सिर्फ कुगुरु कुदेव आदि को पूछने से ही मिथ्यात्व का वो होता है या किसी और कारण से भी? और सासादन में हमारे क्या भाव बनते हैं या क्या होता है, या किस तरह हमारे मतलब क्या वो क्या क्या होता है बारे में? गुण स्थान, गुण का स्थान, इसे पर्याय स्थान भी कहा गया है, इसे भूत स्थान भी कहा गया है, प्राणी का स्थान, परिणामों का स्थान, जहाँ जीवों के भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम पाए जाते हैं। उन समस्त परिणामों की जो कैटेगरी बनाई गई है वो 14 कैटेगरी बनाई गई है। अनंतानंत जीव हैं और अनंतानंत प्रकार के परिणाम होते हैं, तो हम उन सबको 14 डिपार्टमेंट में डाल देते हैं कि इतने जीव के ऐसे परिणाम हैं तो उसका ये वाला गुण स्थान है, इसके ऐसे परिणाम हैं तो इसके ये वाला गुण स्थान है। इस प्रकार से अनंतानंत जीव को 14 प्रकार के विभाग में उसे गर्भित कर देते हैं।
गुण स्थान मतलब थर्मामीटर की तरह है, जैसे कि बुखार चढ़ा तो थर्मामीटर में बुखार बहुत ज़्यादा आ जाता है, फिर नीचे आ जाता है। सांप सीढ़ी की तरह है, आदमी चढ़ा, सांप ने काटा, नीचे आ गया, सीढ़ी मिला, सीधे ऊपर चला गया। थोड़ा अच्छे भाव हुए तुरंत ऊपर गया, और जैसे वहाँ पे जाके भाव बिगड़े तो सांप ने काटा तो सीधे पूंछ की तरह नीचे धड़ाम से नीचे भी गिर जाता है। ये भावों का होता है। अब जो पहला गुण स्थान है, निश्चित ही गृहीत और अगृहीत दो प्रकार का जो मिथ्यात्व है, ये दो प्रकार के मिथ्यात्व के परिणाम पाए जाते हैं, तो वह पहले गुण स्थान में होता है। गृहीत में जो पर के उपदेश से कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के द्वारा को मानना, उनके मार्ग पर चलना, उनके सेवकों को मानना, उनकी प्रशंसा करना आदि अनेक प्रकार से जो ये करते हैं, तो उनका गृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। अगृहीत मिथ्यात्व हमारी आत्मा में अनादिकाल से पर को लेकर के जो हमारी मान्यता है, क्या मान्यता है? शरीर में ही जो है चेतना की बुद्धि लाना, पर में एकत्व बुद्धि, पर में ममत्व बुद्धि, पर का कर्ता बुद्धि, पर में भोक्ता बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि। इस प्रकार से जो हमारी धारणा में बैठा हुआ है, हमें आत्मा शरीर में भिन्नता दिखाई नहीं देती है, दोनों में एकत्वपना दिखता है। परिवार, घर, दुकान, धन दौलत, पैसा और अपने में एकत्व दिखाई देता है। ये अनादि से बैठी हुई है, वो अगृहीत मिथ्यात्व है। गृहीत मिथ्यात्व तो चलो किसी से छूट भी जाता है कि आज से हम नियम लेते हैं कि हम कोई कुगुरु कुदेव शास्त्र को नहीं मानेंगे, हम अपने भगवान, अपने गुरु, अपने शास्त्र को मानेंगे, ऐसी कट्टरता आ जाती है। लेकिन फिर भी अंदर से अगृहीत मिथ्यात्व सिद्धांतों को लेकर के उसमें एकांत पक्ष, संशय पथ आदि इस प्रकार का बना रहता है, तो उससे मिथ्यात्व अंदर चलता रहता है। तो ये दोनों ही कारण पहले मिथ्यात्व गुण स्थान के होते हैं। और शासन गुण स्थान जो है वो चौथे गुण स्थान आदि से गिरने से बनता है। कोई क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंत अनुदिक कषाय जो उपसम थी, बैठी हुई थी, और उसका किसी एक कषाय का भी उदय आ जाता है, तो वह जीव सम्यक्त से च्युत हो जाता है और मिथ्यात्व की पृथ्वी की ओर नीचे आने लगता है। तो उस समय जो बीच का जो परिणाम है, ना उसे हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण सम्यक्त रूप परिणाम है, और ना कह सकते मिथ्यात्व रूप परिणाम है। क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक कषाय का उदय आने से, मिथ्यात्व का उदय से नहीं, मिथ्यात्व के उदय से नहीं, क्रोध, मान, माया, किसी का एक कषाय के उदय आने से उस समय क्षण भर के लिए जो साधन, जिसने सम्यक दर्शन की असाधना कर दी है, सच्ची श्रद्धा की असाधना कर दी है, कषाय के वेश में आकर के, कषाय के अवेक में आकर के उदय में आई, और तुरंत उसका दूसरा गुण स्थान बन जाता है। उस समय उसके परिणाम जो होते हैं, वो परिणाम जो हैं साधन गुण स्थान समृद्धि परिणाम कहलाते हैं, और वह गिरने में बनता है, नीचे से ऊपर जाने में नहीं बनता है, ऊपर से नीचे आने पर ऐसा परिणाम बनता। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो है श्रद्धा जो थी, हमने जो मिथ्यात्व को दबाया था, जैसे मान लो कि मिथ्यात्व को आपने दबा दिया, चलो ठीक है भैया इसको त्याग करना है, तो हमने दबा दिया, और दबाने के बाद वो फिर उठ गया, तो जो उठा बस उस उठने का नाम मासिका का बोलते नाम साधन है, और उसको फिर पालन करने लगे तो फिर वो मिथ्यात्व ही हो जाएगा। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।